आसानी होगी। तो अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में चले आइए। टेक्स्ट बुक में आकर अब हम लोग जो ग्रामर का एक्टिविटी था एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3 लेसन नंबर 6 माइल द मिस्ट अपॉन द हिल का एक्सरसाइज 3। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब निम्नलिखित जो वाक्य दिए हुए हैं उन्हें आपको पहचानना है कि क्या वो सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य हैं, क्या वो कंपाउंड सेंटेंस है, कि क्या वो संयुक्त वाक्य हैं, या वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्या वो मिश्रित वाक्य हैं। तो पहला सेंटेंस, ही इज़ टू शॉर्ट टू क्लाइंब द वॉल। तो इस वाक्य को देखते हैं, ही इज़ टू शॉर्ट टू क्लाइंब द वॉल। इस वाक्य में सब्जेक्ट एक ही है, ही। अब इसमें देखते हैं कि वर्ब कितने हैं। ही इज़ टू शॉर्ट टू क्लाइंब द वॉल, इसमें एक ही वर्ब नज़र आ रहा है, इज़। एक इज़ वर्ब है, एक है क्लाइंब। एक इज़ वर्ब है, एक है क्लाइंब। अब इसमें देखिए आप, क्या इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है? इज़ तो हमें फाइनाइट वर्ब नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही हम इसको टेंस में बदलेंगे तो इज़ वाज हो जाएगा। लेकिन क्लाइंब, ही इज़ टू शॉर्ट टू क्लाइंब द वॉल, वो बहुत ही छोटा है इस दीवार को चढ़ने के लिए। इस दीवार को चढ़ने के लिए वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर टू क्लाइंब, चढ़ना, अगर आप टेंस को बदल भी दीजिए, पास्ट टेंस भी कर दीजिए, तो भी देखिए यहाँ पर कोई परिवर्तन, क्लाइंब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही वाज टू शॉर्ट टू क्लाइंब द वॉल, वो बहुत ही छोटा था इस दीवार को चढ़ने के लिए। तो टू क्लाइंब में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो टू क्लाइंब है ये इनफाइनाइट वर्ब है। तो इस वाक्य में हमें क्या मिला? एक ही सब्जेक्ट मिला, एक ही फाइनाइट वर्ब मिला। तो इसका मतलब फिर ये किस प्रकार का वाक्य? दिस इज़ ए सिंपल सेंटेंस। ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही कर्ता है और एक ही फाइनाइट क्रिया है, असमापिका क्रिया है। सेंटेंस नंबर 2, द स्काई वॉज ब्लू एंड द सन शोन ब्राइट। अब देखिए इसका क्या मतलब है? द स्काई वॉज ब्लू, आसमान जो है वो नीला था, और द सन शोन ब्राइट, सूरज जो है, सूर्य जो है वो चमक रहा था। अब यहाँ पर देखिए, द स्काई वॉज ब्लू अपने में एक सेंटेंस का काम कर रहा है, एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, किसी पर आधारित नहीं है। आसमान नीला था, और जो दूसरा सेंटेंस है वो भी दूसरा हिस्सा है, द सन शोन ब्राइट, ये भी किसी पर आधारित नहीं है, सूर्य चमक रहा था। पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और ये दोनों वाक्यांश किससे जॉइंड है? एंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जॉइंड है। तो ये किस प्रकार का वाक्य आपको लग रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंड है? आप लोगों ने एकदम सही पहचाना, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंड है। तो दिस इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3, द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए विलेज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति, हु, जो, लिव्ड इन ए विलेज, जो एक गांव में रहता था, वो बूढ़ा व्यक्ति जो गांव में रहता था, बिलीव्ड, उसका ऐसा मानना था कि दैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, सपाट है। पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, उसे पता नहीं था। द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन ए विलेज बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। अब देखिए द ओल्ड मैन, ठीक है। अब इसमें बीच में देखिए हु लिव्ड इन ए विलेज, हु लिव्ड इन ए विलेज जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो गांव में रहता था। कौन गांव में रहता था? जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि द ओल्ड मैन बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, तो ये जो द ओल्ड मैन बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो मेन क्लॉज और इसके बीच में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया है, वो भी किससे जॉइंड है? हु से, सबऑर्डिनेटिंग लिंकर से जॉइंड है। तो आपको पता चल रहा होगा ये किस प्रकार का वाक्य लग रहा है। एकदम सही पहचाना आप लोगों ने, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मिश्रित वाक्य है, एक प्रिंसिपल क्लॉज था और इसमें एक नहीं, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। द ओल्ड मैन बिलीव्ड जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और हु लिव्ड इन ए विलेज और दैट द अर्थ वाज फ्लैट, इसमें दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं कि ओल्ड मैन का मानना था, उनका विश्वास था। क्या विश्वास था? एक तो कि पृथ्वी चपटी है, और ये बूढ़े व्यक्ति कहाँ रहते हैं?
गांव में रहते हैं। तो इनके बारे में 2 इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है। तो 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हु से जॉइंड है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से जॉइंड है, तो एक मेन क्लॉज है। तो ये हमें पता चल रहा है ये एक मिश्रित वाक्य है। तो दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4 पर हम लोग जा रहे हैं। लीविंग ए जॉब मिडवे इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देना अच्छी आदत नहीं है। तो इस वाक्य में हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने वर्ब हैं। हमें एक वर्ब शुरू में नज़र आ रहा है लीविंग, छोड़ देना, और एक वर्ब हमें नज़र आ रहा है इज़। ठीक है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है? तो इज़ हमें फाइनाइट वर्ब नज़र आ रहा है, क्योंकि अब अगर हम सेंटेंस को पास्ट टेंस करेंगे तो इज़ संग संग वाज में बदल जाएगा, लेकिन लीविंग जो है वो नहीं बदलेगा। लीविंग ए जॉब मिडवे वाज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। अगर हम देखिए टेंस को बदल रहे हैं तो भी लीविंग नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीविंग जो है वो किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। जब वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है और वही वर्ब प्लस आईएनजी अगर कर्ता का कार्य करे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? लीविंग ए जॉब, कार्य को छोड़ देना, किसी भी नौकरी को छोड़ देना, तो ये ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब प्लस आईएनजी है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। तो लीविंग ए जॉब मिडवे इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो ये दिस इज़ ए सिंपल सेंटेंस, ये एक सरल वाक्य है। लास्ट नंबर 5, लास्ट वीक आई मेट ए फ्रेंड हु गेव मी ए बैग विच इज़ ब्राउन इन कलर। पिछले हफ्ते आई मेट ए फ्रेंड, मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई, हु गेव मी ए बैग, जिसने मुझे एक बैग दिया, विच इज़ ब्राउन इन कलर, जो कि भूरे रंग का था। अब इसमें देखिए लास्ट वीक आई मेट ए फ्रेंड, लास्ट वीक आई मेट ए फ्रेंड, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये किसी पर आधारित नहीं है। पिछले हफ्ते मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई, एकदम कंप्लीट है, अपने में कंप्लीट है, किसी पर आधारित नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन इसी प्रिंसिपल क्लॉज पर 2 वाक्यांश आधारित हैं, सबऑर्डिनेट वाक्यांश आधारित हैं। कौन कौन से? हु गेव मी ए बैग, जिसने मुझे एक बैग दिया जो कि भूरे रंग का था। अब इनका मतलब आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इस पूरे वाक्य को नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। एक कौन? हु गेव मी ए बैग, जिसने मुझे एक बैग दिया, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये किससे जॉइंड है? हु सबऑर्डिनेट लिंकर से जॉइंड है। और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है विच इज़ ब्राउन इन कलर, जो कि भूरे रंग का था, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये किससे जॉइंड है? विच बोलकर सबऑर्डिनेट लिंकर से ये जॉइंड है। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज है और 2 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं। तो पता चल रहा होगा आपको कि दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये एक मिश्रित वाक्य है। तो एक्सरसाइज 3 हम लोगों ने पहचान लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 4 की तरफ आ रहे हैं। डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया आप वाक्य को वैसे बदलिए। पहला आपका वाक्य है, द क्वेश्चन वॉज सो ईजी दैट एवरीवन कुड आंसर इट। क्वेश्चन इतना आसान है कि कोई भी इसका उत्तर दे सकता है। चेंज इनटू ए सिंपल सेंटेंस, आपको इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो पहले हमें जानना होगा कि ये किस वाक्य में दिया हुआ है। देखिए, द क्वेश्चन वाज सो इजी दैट एवरीवन कुड आंसर इट। वाक्य इतना आसान था, तो सो इजी कि इसे कोई भी हल कर सकता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में था, सो दैट से जॉइंड है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, सो दैट से जॉइंड, इसे हमें सिंपल में बदलना है। तो हमें सो दैट को हटा देना होगा। तो सो दैट को हटाकर हम लोग क्या लाएंगे? इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, द क्वेश्चन वाज टू ईजी। जो सो है, सो का जगह हम लोग TO2 लाएंगे। तो क्वेश्चन वाज टू ईजी फॉर एवरीवन टू आंसर। द क्वेश्चन वाज टू ईजी फॉर एवरीवन टू आंसर। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रहा, वाज, एक ही सब्जेक्ट रहा, द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज टू ईजी फॉर एवरीवन टू आंसर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज़। अब इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो इसका मतलब हमें सबऑर्डिनेटिंग लिंकर लगाना होगा और मेन क्लॉज रखना होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज को उस पर आधारित करना होगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? अ फ्रेंड हु हेल्प्स इन नीड। अ फ्रेंड हु हेल्प्स इन नीड, ऐसा दोस्त जो ज़रूरत पड़ने पे मदद करता है।
कॉमा इज़ ए फ्रेंड इंडीड, वही दरअसल सच्चा दोस्त है। अ फ्रेंड हु हेल्प्स इन नीड, कॉमा इज़ ए फ्रेंड इंडीड। अब इस वाक्य में देखिए, अ फ्रेंड हु हेल्प्स इन नीड, हु हेल्प्स इन नीड क्या हो गया, हमारा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और मेन क्लॉज हमारा क्या है, अ फ्रेंड ठीक है, इज़ ए रियल फ्रेंड इंडीड, कि एक सच्चा दोस्त वही है जो हमें ज़रूरत पड़ने पे मदद करता है। तो एक मेन क्लॉज के साथ हम लोगों ने क्या किया, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आधारित कर दिया, किससे जोड़कर, हु सबऑर्डिनेटिंग लिंकर से जोड़कर। तीसरा, पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर थ्रेट्स टू आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, प्रदूषण जो है वह हमारी खूबसूरत पृथ्वी के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। तो इसको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो हमें दो वाक्यों में इसको तोड़ना होगा और इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देना होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, देयर आर सम सीवियर थ्रेट्स टू आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, देयर आर सम सीवियर थ्रेट्स टू आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट एंड पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ देम, और पॉल्यूशन उनमें से एक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ही सेंटेंस दो भाग में टूट भी गया और वो एंड से ज्वाइंट हुआ है। डू और डाई चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डू और डाई, करो या मरो, इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, अनलेस यू डू कॉमा यू विल डाई, अनलेस यू डू कॉमा यू विल डाई, अगर आप नहीं करोगे तो आप मरोगे, अनलेस यू डू कॉमा यू विल डाई। He was confused and stopped working, he was confused and stopped working, वो confused था और उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, देखिए एंड से जॉइंड है और दोनों वाक्य किसी पर आधारित नहीं है। ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही स्टॉप्ड वर्किंग, इसे हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है कि एक ही फाइनाइट वर्ब रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, बीइंग कन्फ्यूज्ड, बीइंग कन्फ्यूज्ड he stopped working, being confused he stopped working, कंफ्यूज होने की वजह से उसने काम करना बंद कर दिया। अब यहाँ पे stopped जो है वही एक मात्र फाइनाइट वर्ब रहा, बाकी जो was था उसको हम लोगों ने पार्टिसिपल में बदल दिया, being कर दिया है। being confused he stopped working, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इनको जानने के लिए आपको क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, और इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जिरंड आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मदद करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना होगा, तब आप इन ग्रामेटिकल टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे और इनको सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।